फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, यहाँ पे तीनों में पूछा कि करेक्ट कौन सा है। IMF recently released an annual report, Migration and Development Brief, that leveraging diaspora finances for private कैपिटल मोबिलाइजेशन। मतलब IMF ने हाल ही में एक वार्षिक रिपोर्ट किस नाम से जारी किया है? प्रवासन और विकास संक्षिप्त, निजी पूंजी जुटाने के लिए प्रवासी वित्त का लाभ उठाना जारी किया है। ठीक है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है यहाँ पे कि जो ग्लोबल रेमिटेंसेस फ्लो आर एस्टिमेटेड $760 बिलियन इन 2023, इंक्रीज बाय 3% फ्रॉम 2022। 2023 में वैश्विक जो ग्लोबल रेमिटेंसेस फ्लो है, वैश्विक प्रेषण प्रभाव है, वो कितना प्रवाह है जो है कितना रहा है? $760 बिलियन रहा है, जो 22-23 से कितना परसेंट? 3% बढ़ा है। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं। वो रिपोर्ट्स कौन कौन से? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, सेकेंड है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, थर्ड है ग्लोबल फाइनेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट, फोर्थ है कम्युनिटी मार्केट आउटलुक, फिफ्थ है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक के समूह के प्रमुख प्रकाशन बात करते हैं डूइंग बिजनेस, वैश्विक आर्थिक संभावना, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, कम्युनिटी बाजार आउटलुक, गरीबी और साझा समृद्धि और विश्व विकास रिपोर्ट है। इसमें से कितने आपके कथन सही हैं ये बताइए। यहाँ पर आपके सिर्फ एक कथन सही है। सिर्फ क्या एक कथन सही है? वो कौन सा कथन है जो सही है बताइए। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ये जो एनुअल रिपोर्ट है वो किसके द्वारा? IMF के द्वारा जारी नहीं किया गया। कौन जारी किया? फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। तो पहला क्या है? रॉन्ग। दूसरा बात करें यहाँ पे कि जो ग्लोबल रेमिटेंसेस का फ्लो है, चलो दूसरा छोड़ो, तीसरा की बात करें तो तीसरा रिपोर्ट क्या है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो रिपोर्ट है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इकोनॉमिक रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट डेवलपमेंट, कम्युनिटी मार्केट आउटलुक, पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी और वर्ल्ड डेवलपमेंट, ये सारे रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, याद रखना। थर्ड है आपका यहाँ पर, ये भी क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ग्लोबल रेमिटेंसेस का जो फ्लो है 760 बिलियन नहीं है, और लेकिन ये सही है कि 3% बढ़ा है। $760 बिलियन नहीं है तो कितना है? चलिए देखते हैं कितना है। ये आपका 760 नहीं है, $860 बिलियन है। क्लियर है? चलो बात करें यहाँ पे रेमिटेंसेस का है कि वर्ल्ड बैंक और एक था वहां पे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट एंड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ठीक है, की फाइनेंस की बात करें, कहते हैं ग्लोबल रेमिटेंसेस फ्लो एस्टिमेट $860 बिलियन इन 22 दैट इंक्रीज 3% फ्रॉम द 22। क्लियर है? यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की पब्लिकेशन की बात करें तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, कम्युनिटी मार्केट आउटलुक, पॉवर्टी शेयर्ड एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे बात करें रिपोर्ट का देख लीजिए तो डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, कम्युनिटी मार्केट आउटलुक, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एज ए सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। Government of India has notified the establishment of a National Turmeric Board in the state of तमिलनाडु। पहला कथन है भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य में एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित किया है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है यहाँ पे कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड इज वर्क अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब राष्ट्रीय हल्दी जो बोर्ड है को कृषि मंत्रालय के अंडर में काम करना है। तीसरा कथन है यहाँ पे इट क्रिएट्स डिमांड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट थ्रू प्रमोटिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडिशन, यह नए उत्पाद और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग पैदा करता है। तो यहाँ बताना है कि कितने आपके कथन सही नहीं है, ठीक है, कितने कथन सही नहीं है बताइए।
आंसर क्या होगा? यहां पर आपके दो कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन कौन से दो हैं स्टेटमेंट वो सही नहीं है? फर्स्ट यहां पर क्या है, सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? तो यहाँ पर जो नेशनल टर्मरिक जो बोर्ड है उसका स्थापना तमिलनाडु में नहीं किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना। क्लियर है? सेकेंड बात करें यहाँ पे, नेशनल टर्मरिक जो बोर्ड है वो ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये काम करेगा। और थर्ड सही है। चलिए देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन द स्टेट ऑफ कहाँ? तेलंगाना। भारत सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संगठन के गठन हेतु अधिसूचना जारी किया है। सेकेंड है यहाँ पे, द प्रपोज्ड बोर्ड इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। क्लियर है? यह क्या वाणिज्य मंत्रालय के अधीन क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट्स प्रोजेक्टेड इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट की बात करें यहाँ पे, वैल्यूड $64 बिलियन बाय 26, शोइंग 3 टाइम्स ग्रोथ फ्रॉम 19। रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि भारत का सेमीकंडक्टर जो बाजार है 2026 तक लगभग $64 बिलियन का हो जाएगा, जो क्या 2019 से कितना गुना बढ़ जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विद इन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन माइटी इज द designated nodal agency for implementing the program. इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत माइटी कार्यक्रम को लागू करने के लिए नामित एजेंसी। Research and development in this industry, which include electronic products and embedded system, generated about कितना $2.5 बिलियन इन रेवेन्यू। इस उद्योग में अनुसंधान और विकास जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और एम्बेडेड सिस्टम शामिल हैं ने 2.5 बिलियन अमेरिकी का राजस्व क्या अर्जित किया है। तो यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कितने हैं, कितने आपके यहाँ पे स्टेटमेंट्स है वो सही हैं। यहाँ पे आपके ऑल 3 सेंटेंस क्या है? करेक्ट। क्लियर? आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री इन इंडिया, द न्यूज में कहते हैं गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इनवाइट न्यू एप्लीकेशन फॉर सेटिंग सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया अंडर द क्या मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कब लॉन्च किया? 2021 में किया गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लीड्स launched by the Ministry of Commerce and Industry on the lines of Logistic Performance Index of the WTO in 2018। यहाँ पे बताना है कि 3 स्टेटमेंट्स में से कितने सही हैं। 2018 में WTO के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के तर्ज पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या लीड्स लॉन्च किया गया था। दूसरी बात करें सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया का जो रैंक है 40वां रैंक रहा है कि 139 कंट्रीज इन एलपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। यहाँ पे बात करें कि एलपीआई 2023 में भारत का कितना 40वां रैंक रहा है। नीति आयोग रैंक इन स्टेट्स एंड यूटीज ऑन द एफिशिएंसी ऑफ देयर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, मतलब नीति आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की दक्षता के आधार पर क्या करता है? रैंकिंग देता है। इस 3 में से कितने सही हैं बताइए। यहाँ पर आपके 3 में से कितने सही हैं? यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नन। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, यहाँ पे WTO नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, यहाँ पे इंडिया का रैंक 40वां नहीं था। थर्ड, यहाँ पे नीति आयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या है? बात करें यहाँ पे कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनवील्ड द लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स रिपोर्ट क्या 2023। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिया था कि लीड्स लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन द लाइंस ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ द क्या वर्ल्ड बैंक इन 2018, मतलब क्या बताइए।
सितंबर 2022 में जारी की गई थी, जो आप रिपोर्ट देख रहे हो, नेशनल। अच्छा, ठीक है। इंडिया के रैंक की बात करें यहाँ पे, तो इंडिया का रैंक कितना, वहां पे 40 हमने मेंशन किया था, ये 38 है। क्लियर है। वहां पर नीति आयोग जो था, वो नीति आयोग आंसर नहीं होगा, तो क्या होगा, लीड्स रैंक्स स्टेट एंड यूटी ऑन द एफिशिएंसी ऑफ देयर लॉजिस्टिक्स क्या को सिस्टम। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्या आंसर होगा बताइए। ये तीन आपके स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें कथन कितने कथन सही है बताने आपको। फर्स्ट है यहाँ पे, आरबीआई हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एनसीएमसी रुपए क्या प्रीपेड का। पहला कथन है, आरबीआई ने हाल ही में एनसीएमसी रुपए प्रीपेड कार्ड को क्या लॉन्च किया, जारी किया। एनसीएमसी लॉन्च इन 2021 इज आल्सो नोन एज वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी। 2021 में लॉन्च किए गए एनसीएमसी परिवहन गतिशीलता के लिए वन नेशन वन कार्ड के रूप में क्या जाना जाता है। तीसरा है, दीज आर चिप बेस्ड बैंक इशूड कार्ड ऑन डेबिट क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म। ये चिप आधारित डेबिट क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड उत्पाद प्लेटफॉर्म पर बैंक द्वारा जारी किया गया क्या कार्ड। बताइए, इन तीन में से कितने आपके कथन सही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो कथन आपके सही हैं, सिर्फ एक कथन है सही है, सॉरी, सिर्फ एक कथन सही है। वो कथन कौन सा है। फर्स्ट यहाँ पे, आरबीआई नहीं होगा, क्या होगा, एसबीआई होगा। सेकेंड यहाँ पे, क्या 2021 नहीं होगा, ये थर्ड सही है, मतलब ये दो स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है। बताइए। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बात करें, एनसीएमसी की बात करें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च था एनसीएमसी रुपए कार्ड। तब भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ये जारी किया गया, और एनसीएमसी को लॉन्च कब किया गया था, 2019 में, और उसको क्या कहा जाता है, वन नेशन वन कार्ड कहा जाता है। क्लियर है। और ये क्या चिप बेस्ड बैंक इशूड कार्ड है, किस पे, डेबिट क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख रहे हो, इंडियन रेलवे इज द फोर्थ